बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे पार्ट 1 का कुछ रिकैप मैं फटाफट बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, अगर मीन्स एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 एक चार्ज पार्टिकल को ले जा रहे हैं, तो जो भी वर्क डन होगा वो स्टोर्ड होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, W1/2 इज -1 से 2 FDR, और ये क्या हो गया आपका UR2 माइनस UR1, मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट 1। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में। तो आप फटाफट इसको रिकैप कर लीजिए। अगर नहीं आपको पता है तो लिंक पे दिया हुआ है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो नेक्स्ट हम लोग देखिए, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, आपका पोटेंशियल होता है पर यूनिट चार्ज। अगर चार्ज 1 कॉलम हो गया तो पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हो जाएगा -1 से 2 E.dr VR2 माइनस VR1। VR2 माइनस VR1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे R1 इन्फिनिटी पे जाएगा तो VR1 क्या हो जाएगा 0। तो वही देखिए, R1 इन्फिनिटी पे गया है, यानी कि 1 इन्फिनिटी है, और 2 कोई पोजीशन R पे ले लिया हूँ, और Q आपका 1 है यहाँ पे, तो जो VR क्या हो जाएगा 0। VR 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे VR 0 नहीं होगा, VR इन्फिनिटी 0 होगा। तो V एट इन्फिनिटी 0 हो गया, और जो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा -∞ to R E.dr इक्वल्स टू VR। ये क्या हो गया, ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पोजिशन R। ठीक है, और हम लोग रेफरेंस क्या लिए हैं, हम लोग रेफरेंस लिए हैं एट R इक्वल्स टू इन्फिनिटी V इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0। लास्ट वीडियो में हम लोग सब देख चुके हैं, उसी का ये रिकैप है। फोर्थ पॉइंट, पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं देख लिया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 3 पॉइंट्स है 1, 2 एंड 3, तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा किसका होगा, 3 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 1 का होगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हम जाएंगे, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है पॉइंट का। तो V3 इज ग्रेटर देन V2, V2 इज ग्रेटर देन V1। यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे। VR जो होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट R पे, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R पे फ्रॉम चार्ज Q, तो क्या है आपका KQ/R। और आपको पता है K क्या होता है, K होता है कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। हम लोग फिर नेक्स्ट पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये एक पॉइंट चार्ज के कारण था, बहुत सारा पॉइंट चार्ज रहेगा। देख लीजिए यहाँ Q1 Q2 Q3 Q4 है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेज है, तो इनके कारण क्या होगा, पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे। तो हर एक पर्टिकुलर चार्ज के कारण इस पॉइंट P पे क्या पोटेंशियल आएगा वो निकालेंगे, और सभी को क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। तो ये जो ऐड होगा, सिंपल सी बात है, स्केलर एडिशन होगा। क्यों, क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, और उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट 7वां पॉइंट हम देखे थे कि अगर 2 पॉइंट्स मान लिया जाए, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 1 के बीच का मुझे पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, और एक चार्ज Q को मुझे 1 से 2 में ले जाना है, तो वर्क कितना करना पड़ेगा। तो अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल मुझे पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूँगा, और चार्ज Q को दोनों पॉइंट के बीच में यानी कि 1 से 2 तक ले जाना है, तो वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज Q फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल्स टू Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, याद रखिए, बहुत सिंपल सा है ये वर्क डन। और ये वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन आपका स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। तो यहीं पे ये वर्क W1/2 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 हैविंग पोटेंशियल्स एट VR1, मतलब 1 पे पोटेंशियल क्या है VR1 एंड 2 पे पोटेंशियल क्या है VR2 एट पॉइंट्स 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो कितना वर्क डन होगा भाई, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, और जो चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस चार्ज को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका वर्क मिल जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हम लोग लास्ट क्लास में कवर किए थे, और भी कुछ पॉइंट्स में कवर किया था, उसको नेक्स्ट वीडियो में समरी टाइप का बता दूंगा मैं। ठीक है, ये इस वीडियो में आपका हेल्पफुल रहेगा, और इतना आपको आना चाहिए। तो बच्चों, ये पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्जेस, और हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम लोग जानेंगे इस पार्ट में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम चार्जेस में देखते हैं कि किसी एक सिस्टम चार्ज में क्या आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लेते हैं ये आपका एक स्पेस है जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में क्या होगा, आपका 0 होगा, कहीं भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक चार्ज Q1 को
मैं इन्फिनिटी से 0.1 पे लाया, क्या लाया मैं, Q1 को इन्फिनिटी से 0.1 में लाया, तो यहाँ पे आ गया Q1। ठीक है, तो अब बताइए कितना वर्क करना पड़ा मुझे इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने के लिए। तो क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई रिपल्सिव फोर्स भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन आपका क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ पे लाए है, 0.1 पे लाए है, और इसके दौरान बीच में कहीं भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो आपका वर्क डन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, वर्क डन अभी कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कोई भी फोर्स आपका नहीं लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हो, अगर मैं दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 को मैं मान लिया जाए पॉइंट, ये आपका 0.2 है, यहाँ पे ला रहा हूँ कहाँ से, इन्फिनिटी से। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी से। चार्ज Q2 को मैं कहाँ लाया, 0.2 में लाया, सच दैट 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या है, R12। अब Q2 को इन्फिनिटी से 0.2 तक लाने के लिए क्या मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है, हाँ करना पड़ रहा है, क्योंकि Q1 के कारण यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ है और Q2 आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब वर्क डन करना है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजिशन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। बताया था अगर 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है तो चार्ज Q2 को पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट मिलाने में कितना वर्क होगा वो आप निकाल सकते हो आराम से। तो वर्क इन्फिनिटी से 2 में कितना हुआ, तो Q2 चार्ज ला रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट 2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी। और मुझे पता है पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो यहाँ पे आपका सिंपल सी आ जाएगा Q2 इंटू वी एट लोकेशन 2। अब बताइए V एट लोकेशन 2 का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट लोकेशन 2। तो पोटेंशियल एट लोकेशन 2 किसके कारण आएगा, Q1 के कारण आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 इंटू V2। तो V2 क्या हो गया जी, तो पोटेंशियल एट 2। तो पोटेंशियल एट 2 क्या है, तो पोटेंशियल एट 2 आप देख सकते हो K इंटू चार्ज क्या हो गया Q1, और 0.2 का चार्ज Q1 से डिस्टेंस क्या है आपका R12। हमको पता है पोटेंशियल एट एनी डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू KQ बाई R ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q। तो ये आपका Q1 के कारण 0.2 पे कितना पोटेंशियल था, तो V2 था, और इन्फिनिटी पे कितना था, तो V इन्फिनिटी था। दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया, V2 माइनस V इन्फिनिटी। चार्ज Q2 को मुझे लाना है कहाँ से, इन्फिनिटी से लाना है, तो इन्फिनिटी लगा दिया, चार्ज Q2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, मेरा क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो वर्क डन इनटू, तो ये हो गया आपका वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 हो गया। तो इसको ध्यान से लिख दिया जाए तो अच्छे से, K Q1 Q2 बाई R12 and this work done is stored as potential energy of the system। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे this work done is stored as potential energy of the system। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़ है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 टू पोजिशन 2 इन विच देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड सिस्टम क्या हो गया, कंटेनिंग 2 और मोर चार्जेस। मैं 2 और मोर चार्जेस क्यों बोल रहा हूँ, देख लीजिए, सिस्टम जो बनेगा चार्जेस से 2 या 2 से ज़्यादा चार्जेस के कारण ही सिस्टम बनेगा। अगर मान बोल देता हूँ मैं यहाँ पे Q1 का क्या पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पे आप Q1 का पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको यहाँ पे फील्ड नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो मुझे एक फील्ड चाहिए और वो फील्ड कहाँ से आएगा, दूसरा चार्ज से आएगा। तो यहाँ पे जब भी पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है
तो हमेशा याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए U बराबर वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो गया आपका K Q1 Q2 बाई R12। तो यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड्स ऑन चार्ज Q1, चार्ज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब यहाँ से समझ लीजिए ये आपका पॉजिटिव होगा कब, जब Q1 Q2 का प्रोडक्ट मोर देन 0 होगा, जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। ये आपका नेगेटिव होगा तब जब Q1 एंड Q2 अपोजिट चार्ज रहेगा, यानी कि Q1 Q2 आपका लेस देन 0 रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अपोजिट चार्ज रहेगा, तो U आपका क्या रहेगा, नेगेटिव। तो ये क्या है, ये है, फिर से एक्सप्रेशन बता देता हूँ आपको, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R12। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है। अब आपका एक और क्वेश्चन हो सकता है कि क्या होगा अगर 3 चार्ज रहा, मान लिया जाए ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q3 एक और ला दिया तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसका बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए ये क्या है R12, ये डिस्टेंस देख लीजिए Q2 Q3 का क्या डिस्टेंस है R23, एंड 1 एंड 3 का डिस्टेंस क्या है आपका R13 क्या है डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3। तो सबसे पहले फिर से मैं वही कंसेप्ट लगाऊंगा, यहाँ पे पहले ये सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं है, तो चार्ज Q1 को या किसी भी एक चार्ज को लाइए, तो मैं यहाँ चार्ज Q1 को मैं कहाँ से लाया, इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लाया। तो इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लाया क्योंकि इनिशियली यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो वर्क डन मुझे क्या करना पड़ा, 0, तो कोई अभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब ये Q1 है, तो Q1 कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। तो देख लीजिए Q2, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, इन्फिनिटी से Q2 पे लाएंगे, इन्फिनिटी से Q2 में लाया तो कितना आया पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, अब ये Q3 को मैं इन्फिनिटी से यहाँ पे ला रहा हूँ, तो यहाँ पे कितने पोटेंशियल है, तो देख लीजिए एक Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल है और एक Q2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल है। तो मैं क्या बोला यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो सिस्टम हो जाएगा, तो सबसे पहले Q1 Q2 कारण होगा, तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R12 प्लस, अब देखिए Q3 को लाया तो Q3 यहाँ पे क्या होगा, Q1 के कारण भी होगा पोटेंशियल एंड Q2 के कारण भी होगा। तो पहले Q1 के कारण देख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया K Q1 Q3 बाई डिस्टेंस क्या हो गया R13 प्लस, अब Q2 के कारण भी यहाँ पोटेंशियल होगा, तो इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका K Q2 Q3 बाई R23। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन हो गया ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस 3 सिस्टम हो गया। तो यहाँ से समझना है, तो अगर बहुत सारा चार्ज रहेगा 1 2 3 4 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और भी बहुत सारा रहेगा, तो हम कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो मैं कैसे निकालूंगा, सभी पेयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उसको निकालूंगा और मैं ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि K QI QJ बाई RIJ। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम कंटेनिंग I चार्ज एंड J चार्ज, वेयर IJ इज द डिस्टेंस बिटवीन I एंड J चार्जेस। ठीक है, I क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या क्या हो गया, जैसे कि 5 चार्ज है, तो 5 चार्ज में क्या हो गया देख लेते हैं फटाफट। तो K पहला क्या कॉम्बिनेशन बना Q1 Q2 बाई R12 प्लस K Q1 Q3 बाई R13 प्लस K Q1 Q4 बाई R14 प्लस K Q1 Q5 बाई R15 प्लस K Q2 Q3 बाई R23 प्लस K Q2 Q4 बाई R24 एंड सो ऑन। जितने भी आपस में पेयर बनेंगे 1 का 2, 2 का 4, 4 से 5, 3 से 5, ये जितने भी पेयर बनेंगे आप निकालोगे और जो भी आपका आएगा पोटेंशियल ड्यू टू ईच पेयर उसको आप क्या करोगे ऐड कर दोगे तो आपका निकल जाएगा। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम चार्जेस। तो बच्चों हम लोग एज्यूम किए थे उसमें कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जो भी Q1 हम ला रहे थे, जो भी हम Q1 चार्ज ला रहे थे वहाँ पे स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अब देखिए यहाँ पे
मैं क्या किया, मान लेता हूँ एक स्पेस कोऑर्डिनेट ये स्पेस बना दिया और पहले से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज कन्फिग्रेशन कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, नाम दे दिया ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉइंट वन पे 1 मान लिया जाए, जिसका डिस्टेंस क्या है आपका r, वहाँ पे पोटेंशियल है वी आर। ठीक है, पॉइंट 1 पे पोटेंशियल क्या है वी आर। और एक चार्ज Q1 को मैं इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। कहाँ पे लाया, Q1 को मैं इन्फिनिटी से इस पोजीशन पे लाया, मतलब एट पॉइंट 1 पे लाया। तो वर्क कितना करना पड़ा देखिए, तो वर्क आपको करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पोजीशन 1 क्या हो जाएगा, Q1 को ला रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट 1 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी। और हम जानते हैं बाय कन्वेंशन और बाय फॉर्मूला भी देख सकते हो, वी इन्फिनिटी 0 होता है, तो आपका क्या हो गया Q1 इंटू वी, तो यहाँ पे वी R1 लिख देते हैं क्योंकि R1 सही रहता है, ये आपका मान लेते हैं R1, ये R1। अब देखिए ये हो गया और ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 था। अब सेकेंड देखिए, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से मैं इस पॉइंट पे लाया, पॉइंट 2 पे। अब इस पॉइंट पे पहले से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण VR2 पोटेंशियल है और R2 क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, तो ध्यान से देखिए टोटल पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो जो वर्क डन करना पड़ा Q1 से यहाँ पे, यानी कि ये हो गया, तो ये आपका Q1 V R1 प्लस इन्फिनिटी से Q2, देखिए Q2 है, Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो ये आपका हो जाएगा Q2 VR2 सिमिलर मैनर में। और एक बात याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे अब Q1 आ चुका है, तो Q1 के कारण भी यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल आएगा और वो पोटेंशियल के अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। तो या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टली कि Q1 Q2 में एक पेयर बना, तो वो पेयर के कारण आपका क्या बना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बना। तो वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर Q1 Q2 बाई डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो ये हो गया R12। तो ये देखिए आपका ये R12। तो याद रखिए Q1 V1 क्या है, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 V2 क्या है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, V जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कारण आया है, ये Q1 Q2 बाई R12 क्या है, आपस में है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये मैं आपको बता दिया। ये एक सिंगल पॉइंट के लिए था, ये आपका डबल पॉइंट चार्ज के लिए था। ऐसे ही 3 पॉइंट चार्ज आएगा तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप बना सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन बना लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन और पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट ड्यू टू सम चार्जेस के कारण, जिससे आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन है, 4 चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर कैप्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर। तो ये एक स्क्वायर है, इसका साइड आपका 1 मीटर है और 4 चार्ज Q1, Q2, Q3 एंड Q4 आर प्लेस्ड एट द इट्स वर्टिसेस। आपको फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इस सिस्टम कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। दूसरा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे, यानी कि O पे। फिर तीसरा क्या निकालना है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज Q5 इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब एक चार्ज है आपका Q5, इन्फिनिटी से मुझे कहाँ लाना है, पॉइंट O पे लाना है, सेंटर पे। कितना वर्क डन लगेगा वो आपको बताना है। तो चलिए देख लेते फटाफट। तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाएगा समेशन ऑफ QI QJ बाई RIJ। तो देखते क्या कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो सबसे पहले 1 2, तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ K छूट गया, K, तो K मैं बाहर ले सकता हूँ, K बाहर ले लिया। अब देखिए ध्यान से Q1 Q2, तो ये क्या हो गया, Q1 Q2 बाई R12, ये R12, तो ये क्या है आपका 1 है, तो ये 1 मीटर मान लिया जाए। प्लस फिर क्या हो गया Q2 Q3, तो देख लीजिए Q2 Q3 बाई R23, तो R23 क्या है आपका 1 1, प्लस Q3 Q4, तो ये हो गया Q3
Q4, फिर से डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है 1, तो 1 हो गया, प्लस Q4 Q1 बाई 1, ये आपस में हो गया। अब आप एक ध्यान से देखोगे एक और मिलेगा, Q1 Q3 से रिलेट करेगा, तो ये हो गया आपका Q1 Q3 बाई डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, आपको पता है ये 1 है, तो ये 1 है, और स्क्वायर का डायगोनल क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा √2 प्लस Q2 Q4, तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हो गया Q2 Q4, तो Q2 Q4 Q1 Q3 हो गया Q2 Q4, और ये भी क्या आ गया आपका सेम डायगोनल, तो ये हो गया √2। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मेरा आ जाएगा। तो फटाफट देख लेते हैं। तो K का वैल्यू क्या है, तो K का वैल्यू होता है आपका 9 × 10⁹ Q1 Q2, तो Q1 क्या है यहाँ पे फटाफट लिख लिया जाए, Q1 1 माइक्रोकूलम है, ये है आपका 2 माइक्रोकूलम, ये आपका -3 माइक्रोकूलम, ये आपका 4 माइक्रोकूलम। तो Q1 Q2 क्या हो गया 1 × 2, तो 1 × 2 यानी कि 2 × 10⁻, माइक्रोकूलम यानी कि 10⁶ × 10⁶, ये हो गया 10⁻⁻12 बाई 1 है, तो बाई 1 रहने दीजिए, प्लस Q2 Q3, तो 2 × 3, ये हो गया 6 × 10⁻12। अच्छा 2 3 जब -6 है ये, तो माइनस साइन लिखना है यहाँ पे, तो ये आपका आएगा -6, तो -6 × 10⁻12, फिर प्लस Q3 Q4, तो 3 4 जा 12, तो ये हो गया -12, तो -12 × 10⁻12, क्योंकि माइक्रोकूलम। फिर Q4 Q1, तो Q4 Q1 क्या हो गया 4 × 1, तो ये हो गया आपका +4 × 10⁻12, और इसको ऐड किया तो प्लस क्या है Q1 Q3, तो Q1 Q3 यानी कि 1 × -3, यहाँ फिर से आ गया आपका -3 × 10⁻⁻, माइक्रोकूलम डिवाइड बाई, अब डिस्टेंस क्या है, अब डिस्टेंस है आपका √2, प्लस Q4 Q2, तो Q4 Q2 क्या हो गया 4 2 जा 8 × 10⁻12 डिवाइड बाई √2। इसको आप सॉल्व करोगे तो देख लीजिए 9 × 10⁻9, सभी में 10⁻12 कॉमन है, तो बाहर ले लिया 10⁻12। अब सॉल्व किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा -6, यहाँ क्या बचा -12, यहाँ क्या बचा +4, यहाँ देखिए क्या बचा -3/√2, और यहाँ क्या बचा +8/√2। तो देख सकते हो आप, ये हो गया आपका 9 × 10⁻³ और ये हो गया 4 2 6 6 - 6, तो यहाँ पे आपका आ गया -12, और 8 - 3, तो ये क्या हो गया +5, और नीचे में क्या है √2। इसको आप फर्दर सॉल्व करो तो आपका क्या था, देखिए आपका आया 9 × 10⁻³ फिर से लिख देता हूँ मैं -12 + 5√2। आप इसको सॉल्व कीजिए और खुद से आप निकाल लीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा -7.62 × 10⁻², यूनिट क्या होगा जूल। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रह गया -7.62 × 10⁻² जूल। ये आपका हो गया आंसर नंबर 1। तो यहाँ पे सेकंड पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं सिस्टम क्या है। तो ये फटाफट सिस्टम है, स्क्वायर है 1 मीटर है, तो ये 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम और सेंटर, तो ये देखिए सेंटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V हो जाएगा V एट सेंटर O = V सेंटर O ड्यू टू 1 प्लस V सेंटर O ड्यू टू 2 प्लस V सेंटर O ड्यू टू 3 प्लस V एट सेंटर O ड्यू टू 4, मतलब चार्जेज 1 2 3 4 के कारण है, ठीक है, ये कॉर्नर्स 1 2 3 4। तो आप देख सकते हो सभी का रेडियस क्या है सेम है, सभी का रेडियस क्या है सेम है। तो V01 क्या होता है आपका K Q1/R, तो K Q1/R1, मतलब ये मान लिया जाए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये R4 है। तो K Q1/R1 प्लस K Q2/R2 प्लस K Q3/R3 प्लस K Q4/R4। मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता था वैल्यू, लेकिन आपको एक रिजल्ट यहाँ बताऊँगा मैं। देखिए R1 R2 R3 R4 क्या है आपका सेम है, मतलब ये जो पॉइंट्स चार्जेज है 1 2 3 4 इक्वी डिस्टेंट है, तो मैं यहाँ K कांस्टेंट ले सकता हूँ और बाहर भी क्या ले सकता हूँ R ले सकता हूँ, और अंदर में क्या हो गया
Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो देख सकते हो फाइनल रिजल्ट आ गया मेरा, V एट सेंटर O इज इक्वल टू K/R इंटू Q नेट, मतलब टोटल नेट चार्ज। तो ये आपका एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम था। बहुत सारे प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर आपका डिस्टेंस ऑफ ऑल द चार्जेस क्या है, सेम है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो K का वैल्यू हम डाल देते हैं 9 इंटू 10⁻9। R बताइए क्या हो जाएगा, ये √2 है, तो √2 का आधा क्या होगा, √2/2, तो ये हो गया √2/2 ये डिस्टेंस। अब Q नेट क्या हो गया, तो ये देखिए 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, तो 1 + 2 और ये -3 + 4 माइक्रो कूलम है, तो 10⁻⁻6। इसको आप सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा 3/√2। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 2 3 3, ये हो गया आपका 4। तो 4 का मतलब क्या होता है, √2 से काटे तो ये हो जाएगा 2√2, तो 18 दूनी 36, 36 √2 इंटू 10⁻³ V0 मतलब क्या है, वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ गया पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, फिर से देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा, 2√2 इंटू √2, तो √2 कैंसिल, तो 2√2, 18 2 36 √2। ठीक है, अब अगेन क्या होगा, थर्ड पार्ट आप देख सकते हो क्या पूछा है, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज Q5 5 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सेंटर ऑफ स्क्वायर। मतलब एक चार्ज मेरे को Q5 चाहिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो वर्क क्या हो जाएगा, तो हमको पता है वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर O बराबर, पहले तो कि कौन सा चार्ज को ला रहे हैं, कितने चार्ज को ला रहे हैं, Q5 को ला रहे हैं, और पहले तो Q5 को ला रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, तो क्या है आपका V एट सेंटर माइनस V एट इन्फिनिटी। तो हमको पता है V एट इन्फिनिटी क्या होगा, 0। तो Q5 कितना है, तो Q5 आपका क्वेश्चन में है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V इन्फिनिटी क्या है, अभी हम लोग निकाले, सॉरी V0 क्या है, मतलब सेंटर पे 36 इंटू √2 इंटू 10⁻³ V इन्फिनिटी आपका होता है 0। तो यही वर्क होगा आपका, 36 इंटू 5 हो गया 180, तो 180 इंटू √2 इंटू 10⁻⁻3। इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, √2 का वैल्यू 1.414 डाल के, और ये वर्क डन जो आएगा किस में आएगा, जूल में आएगा। तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस सेंटर ऑफ द स्क्वायर वेयर पोटेंशियल इज 36 √2 इंटू 10⁻3। आपको एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे Q5 को लाया इन्फिनिटी से पॉइंट सेंटर पे। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चीज़ आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ देख सकते हो कि क्या मैं सिर्फ एंड पॉइंट्स का रिजल्ट देखा, किस पाथ से लाया ये आपको मतलब नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि जो भी है वर्क आपका कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वही सबसे रिजल्ट आ रहा है। तो कोई भी पाथ लाइए, बस आपका एंड पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, इन्फिनिटी और सेंटर का पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, और चार्ज आप क्या कीजिए Q5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या क्या सीख लिए, तो आप सीख लिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना, सीख लिए कि पोटेंशियल निकालना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के, सीख लिए कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं अगर 2 पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो बहुत सारा छोटे छोटे कंसेप्ट इस एक ही क्वेश्चन से हम सीख लिए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को रिपीट कीजिए और कोशिश कीजिए कि बेसिक से बनाएं। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन जो कंसेप्ट आपको याद रहेगा वो हमेशा के लिए आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 point charges are located on the x-axis, Q1 at x = 0 and Q2 at x = 1 मीटर। तो क्वेश्चन बता रहा है, तो देख लीजिए। तो ये आपका x एक्सिस है, ये आप x0 x1 x एक्सिस, Q1 यहाँ पे है, तो Q1 कितना है जी, तो Q1 आपका है -1 माइक्रोकूलम। Q2 कितना है, तो Q2 आपका +1 माइक्रोकूलम एट x = 1। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ थर्ड चार्ज Q3 +1 माइक्रोकूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू x = 2। तो यहाँ पे आप देखिए x = 2 पे भी +1 माइक्रोकूलम हमको लाना है,
कहाँ से +1 माइक्रोकूलम लाना, कहाँ से, इन्फिनिटी से 0.2 पे। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे लगेगा, ठीक है। तो फटाफट हम निकाल लेते। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 0.2 पे पोटेंशियल 2 पे निकाल लेते हैं ड्यू टू चार्ज दिस एंड दिस, यानी कि -1 कूलम के कारण और +1 माइक्रोकूलम के कारण चार्ज 2 पे कितना पोटेंशियल आ रहा है। तो पोटेंशियल एट 0.2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखते हैं। तो Q/R होता है, KQ/R जनरल फॉर्मूला होता है KQ/R, और ये हो गया समेसन, जितने भी R रहेंगे समेसन हो जाएगा, ये आ जाए, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो V2 आपका आ गया, देखिए Q1, तो Q1 यहाँ पे क्या है -1 माइक्रोकूलम, तो -1 माइक्रोकूलम बाई R1, तो R1 यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, दोनों का बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया आपका देखिए 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये हो गया आपका 2 प्लस K, ये हो गया ये +1 चार्ज कितना है Q2, तो +1 हो गया, तो ये हो गया +1 माइक्रोकूलम, और डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसके बीच का क्या है, दोनों का 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस है 1, तो ये हो गया दोनों चार्ज कारण 0.2 पे पोटेंशियल। तो आप सिंपली निकाल सकते हो कि बाहर कर लीजिए, और माइक्रोकूलम का 10⁻⁶ भी बाहर कर लीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया -1/2, और ये हो गया +1, तो सिंपल सी बात है, ये आ गया K × 10⁻⁶/2, ठीक है, 1/2 ये आ गया, तो ये हो गया आपका V2। तो देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0.2 इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ दैट चार्ज, व्हाट इज दैट चार्ज, तो +1 माइक्रोकूलम, ये देखिए Q3 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट 0.2 माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी, तो ये क्या आ गया, ये आ गया +1 × 10⁻⁻⁶, और V एट पोटेंशियल 2 क्या आया K, तो K का वैल्यू में डाल दिया 9 × 10⁹ × 10⁻⁻⁶/2 -0, तो देख लीजिए क्या आ गया 10⁻⁶, 6 6 12, 12 -9, तो ये क्या हो गया आपका 10⁻³ और 9/2 आपका हो गया 4.5, तो पोटेंशियल, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 आपका हो जाएगा इतना। तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू 2 क्या आ गया 4.5 × 10⁻³ जूल। तो यहाँ सोचते हैं हम लोग एक बार ध्यान से, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को इन्फिनिटी से एक चार्ज लाना था 0.2 पे, उसमें कितना वर्क डन किया। तो 0.2 पे हम पोटेंशियल निकाल लिए। तो 0.2 पे पोटेंशियल क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2, तो हम पोटेंशियल निकाल लिए Q1 एंड Q2 के कारण 0.2 पे, ठीक है। अब उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। तो चार्ज क्या है +1 माइक्रोकूलम, तो +1 माइक्रोकूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, तो क्या हो गया V2 माइनस V इन्फिनिटी, तो V इन्फिनिटी हमको होता है 0 पता है, और तो V2 कितना हो गया, V2 का वैल्यू डाल दिए, K का वैल्यू डाल दिए। तो ये सब सॉल्विंग अप्रोच है। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या हो गया देख लीजिए। तो यहाँ पे कितने चार्ज है, तो 1 2 एंड 3, तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23, यही 3 कॉम्बिनेशन बन सकता है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा। तो यहाँ पे सभी का वैल्यू डाल देते हैं, तो K सेम है सब में। Q1 क्या है, तो Q1 आपका देखिए -1 कूलम है, तो -1 × Q2 क्या है, तो Q2 आपका +1 है, और R12 क्या है, तो R12 आपका देख सकते हो 1 और 2 के बीच में 1 और 2, तो ये आपका Q1 था, ये 1 और 2 के बीच में ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है, तो 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में आपका डिस्टेंस क्या हो गया, तो 1 है, तो ये आपका हो गया 1 प्लस Q1 फिर से यहाँ -1 कूलम, Q3 +1 कूलम, तो ये हो गया +1, सॉरी माइक्रोकूलम है, बाद में लिख देंगे 10⁻⁻12, और ये R13, तो R13 कितना है, तो 1 से 3 के बीच का डिस्टेंस है 2 प्लस K Q2 कितना है, तो Q2 आपका 1 है, K हट गया है, Q2 1 है, Q3 भी 1 है, और R23, तो R23 कितना है, तो R23 आपका 1 है, और मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12, क्योंकि इसका माइक्रोकूलम बाहर आ गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसान है, देख लीजिए, ये हो गया 1
-1 0 और ये हो गया हाफ, हाफ आ गया तो हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 9 तो कितना आ गया -4.5 और ये देखिए 10 टू द पावर क्या है ये 10 टू द पावर 9 इंटू 10⁻12 तो ये क्या आ गया -10 टू द पावर, तो क्या आ गया आपका -4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, ये आपका आ गया। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग देखे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और वहाँ से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। वो हम लोग पढ़ चुके थे पार्ट 1 में हल्का बहुत, लेकिन उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड वी विल लर्न अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन द नेक्स्ट पार्ट।